हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे C3, C4 एंड कैम प्लांट्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इसमें डिटेल साइकिल के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। सबसे पहले C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम। C3 मीन्स Kelvin cycle, C4 means Hatch-Slack cycle, and CAM means crassulacean acid metabolism। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी प्लांट्स हुआ, प्लांट्स में लीव होती है, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ये फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन हमारा होता है ग्रेना में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में होता है। उसी में हमारा C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल चलता है। ये जो साइकिल चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिक्स होता है और डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स हमको वहाँ पे मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पायरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं। जो दो कार्बन कंपाउंड होते ही उसे हम ग्लाइकोलेट बोलते हैं। ये जो सबसे पहले कोर्टोकॉव जो 1963 में ये फोटो पीरियोडिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। C2 साइकिल में दो कार्बन कंपाउंड बनते हैं जिसको ग्लाइकोलेट बोलते हैं। इसमें H2O2 फॉर्म होता है। फोटो रेस्पायरेशन हाई इन कंसंट्रेशन, O2 इंड्यूस्ड बाय हाई लाइट चेक्स द प्रोडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉर्म ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA। तो इसमें यह होता है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बन पाती, तीन कार्बन कंपाउंड नहीं बन पाती है, इसमें बस दो कार्बन कंपाउंड बन पाती है, जिसे ग्लाइकोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इस प्रोसेस में ATP का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। जो फोटो रेस्पायरेशन हुआ या C2 साइकिल हुआ, इसमें ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये एनर्जी कंज्यूमिंग और हार्मफुल प्रोसेस होता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट, इट अकर्स बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एक सवाल है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हाईलाइटेड। नेक्स्ट, C3 साइकिल। C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, जिसे कैल्विन, बेंसॉन एंड बेसैम तीन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था। जो C3 साइकिल है उसका प्रोडक्ट 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसमें जो CO2 एक्सेप्टर होता है हमारा RUBP, जो 5 कार्बन कंपाउंड का होता है, जिसे फुल फॉर्म में रूबिलोज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। मेन एंजाइम रूबिस्को होती है। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 NADPH एंड 18 ATP। ये सवाल सीधा सीधा रबर बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट, हाई फोटो रेस्पायरेशन। इसमें भी हमारा C2 साइकिल चलता है और C3 साइकिल चलता है। नेक्स्ट, लो वाटर यूज इफिशियंसी एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें जो मीजोफिल सेल्स है, C3 का जो साइट होता है वो मीजोफिल सेल्स होते हैं, जबकि C4 साइकिल हमारा क्रेज एनाटोमी बोलते हैं, जिसे मीजोफिल सेल्स और उसके अंदर जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वहाँ पे साइकिल चलता है। नेक्स्ट, C4 साइकिल। C4 साइकिल को हम Hatch-Slack साइकिल भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है शुगर केन, मेज, सोरगम, पर्मिलेट एक्सेट्रा। C4 साइकिल है वो मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स में होती है, जिस वजह से इसे क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं, जबकि C3 साइकिल में सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही वो साइकिल चलती है। इसमें C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर हमारा PEP, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड होती है। इसमें जो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA एंड मैलिक एसिड। मेन एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज, जबकि C3 साइकिल में
हमारा रुबिस्को था। C4 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन जो होता है उसका रेट लो होता है, जबकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर देन C3 साइकिल। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH एंड 30 ATP इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, कैम प्लांट। कैम प्लांट्स जनरली सकुलेंट्स होते हैं, जिसे जेरोफाइट्स प्लांट्स भी बोलते हैं, जिसके एग्जांपल है ओनियन, गार्लिक, सिसल, लिली, ब्रायोफाइलम, कैक्टस, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट और जितने भी कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स होते हैं। ये जो कैम साइकिल है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, ये मेसोफिल सेल्स एंड वैक्यूल में चलता है। इसमें CO2 एक्सेप्टर हमारा RUBP एंड PEP दोनों होता है, RUBP एंड PEP बोथ। लोएस्ट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि डे में स्टोमाटा हमारा क्लोज्ड रहता है और रात में हमारा स्टोमाटा ओपन होता है, जिस वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत कम होती है। नेक्स्ट, वाटर यूज इफिशियंसी। हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी हमारा कैम प्लांट का होता है। नेक्स्ट, ये एक बॉक्स वाइज नेमरा सुंडा बुक की है, जिसे एक बार ज़रूर देख लें। ये C3 साइकिल हो गया हमारा, ये C4 हो गया और ये कैम। तो साइट ऑफ साइकिल मेसोफिल सेल्स में होती है, जबकि C4 साइकिल हमारा मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल में होता है, और कैम साइकिल जो मेसोफिल सेल और वैक्यूल में होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड कैम प्लांट में दोनों बोथ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोथ। CO2 एक्सेप्टर C3 साइकिल में हमारा RUBP, C4 साइकिल में PEP एंड PEP ऑल्सो इन कैम प्लांट। डार्क रिएक्शन थ्रू केल्विन साइकिल, हैचेनस्लैक साइकिल। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस रेट। हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट हमारा C4 साइकिल का होता है। बायोमास प्रोडक्शन, अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो बायोमास भी ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा। लाइट सैचुरेशन पॉइंट सबसे ज़्यादा हमारा C4 साइकिल का होता है। नेक्स्ट, फोटो रेस्पायरेशन सबसे ज़्यादा हमारा C3 साइकिल में होता है। वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हमारा कैम प्लांट का होता है। जो ट्रांसपायरेशन रेट होती है सबसे ज़्यादा C3 साइकिल में होती है और सबसे कम कैम प्लांट में होती है। फोटो रेस्पायरेशन सबसे कम कैम प्लांट में, बायोमास का प्रोडक्शन भी हमारा सबसे कम कैम प्लांट में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती है ड्यू टू स्टोमाटा हमारा दिन में क्लोज रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।